नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। 32 प्रश्न आपका कम से कम आपको 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं, BD 104 और राजा महेंद्र प्रताप सिंह का BD 103, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं यूनिट वाइज। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट BD 103 दिया है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की वीडियो सभी क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्रश्नों को उत्तर जरूर दिया करें। निवेदन है आप लोगों से कम इस प्रैक्टिस सेट से 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप किसी भी कीमत पे फुल प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़ा करें और उसे रट डालें, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? A व्याकरण, B भाषा विज्ञान, C भाषा कौशल, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं, तो D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? A 4, B 3, C 8, D 0। सही जवाब हो जाएगा B 3। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किसने कहा? A मनुस्मृति, B पतंजलि, C गुरु कामता प्रसाद, D गांधी जी। सही जवाब हो जाएगा B पतंजलि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? A 22, B 18, C 24, D 21। सही जवाब हो जाएगा A 22। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया? A 12, B 10, C 8, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा B 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है? A कीथ, B फ्लैंडर्स, C चार्ल्स एम ग्लोबे, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 6 का A। ध्यान रखना, कीथ डेविस हालांकि एक्यूरेट नहीं मिल रहा है। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखें तो न्यूमर तथा समर ने बोला, लेकिन एक्यूरेट उनका भी नहीं मिल रहा है। तो संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान की क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा A कीथ। लगभग आप देखेंगे तो मॉडल पेपर में मिल जाएगा, तो दिया हुआ है 100% नहीं है। अगला प्रश्न है, तो 6 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना A कीथ। अगला प्रश्न है, साइट SITE क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 7 का B उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं? A संवेग तथा भावनाएं, B परिस्थिति जन संदर्भ, C वातावरण जनित कमियां, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है? A खुले विचारों वाला, B लचीलापन, C दृढ़ता, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? A विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन, B विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना, C A B दोनों, D में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो से कम जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के आप लोग BED फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, 30 से 35 प्रश्न आएगा।
इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस को रट डालिएगा आप लोग। प्रश्न है, कौन सी चर्चा की रणनीति है? ए सहयोगी अधिगम, बी बहस, सी गोष्ठी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? ए संलग्न होना, बी खोजना, सी क्रियान्वित करना, डी विस्तार में बताना। रचनात्मक कौशल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? ध्यान रखना, संप्रेषण का माध्यम है। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी भाषा। अगला प्रश्न है, वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए पठन, बी श्रवण, सी लेखन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? ए लेखन, बी वाचन, सी श्रवण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी श्रवण। कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? ये शारीरिक कारक, बी भावात्मक कारक, सी पर्यावरणीय कारक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त में से। कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? तो शारीरिक कारक, भावनात्मक कारक और पर्यावरणीय कारक। कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? ए स्पष्टता, बी धारा प्रवाहिता, सी व्यापकता, डी उपयुक्त में सभी। तो एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का तत्व कौन सा है? ए विषय वस्तु, बी संप्रेषण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। शिक्षण के तत्व विषय व संप्रेषण दोनों है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 19 का सी संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? ए दूरदर्शन, बी समाचार पत्र, सी इंटरनेट, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? ए मुखाभिव्यक्ति, बी शारीरिक भाषा, सी मौखिक, डी आंख। सही जवाब हो जाएगा सी मौखिक। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है? ए संदर्भ, बी माध्यम, सी संदेश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए कम्युनिटी, बी कम्युनिज, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना, कम्युनिज। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा बी कम्युनिस। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी बहुभाषिकता। 2022 में भी आया था और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया है, तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? ए विभाषा, बी बोली, सी व्यक्तिगत बोली, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? ए प्राकृतिक, बी साधारण, सी आदत, डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा बी निकोलस हंस। विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, किसने कहा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए स्वीट। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त जो भी बीएड कर रहे हैं हर किसी को शेयर कीजिए, निश्चित रूप से सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। विश्वास दिलाता हूँ कम से कम इस वीडियो से 20 से 30 क्वेश्चन आएगा। कभी कभी आप पिछले प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, कई एग्जाम में मेरे 50-75 में 50 करना था, उसमें तो 50-55 आ जाते थे, 60 आ जाते थे, 63-70 आ जाते थे एक ही प्रैक्टिस सेट से। तो आप लोग विश्वास करिए,
कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट अपना रट डालिए जो भी करा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। फुल प्रैक्टिस सेट जरूर तैयार कर लीजिए, एक प्रश्न भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? तो सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, भाववाहक, सूचना प्रदान करना, व्याख्या करना, निर्देश देना, ये सब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है? सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है? भाषा है, ए एक पद्धति, बी सदैव परिवर्तनशील, बी सी वास्तविक, डी संप्रेषण के लिए। सही जवाब हो जाएगा सी, वास्तविक। कौन सा सत्य नहीं है? भाषा है, वास्तविक। अगला प्रश्न है, योजना बनाना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 34 का सी, प्रबंध कौशल, मैनेजमेंट स्किल। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पुरस्कार एवं दंड है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, कृत्रिम प्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिवेशन। अगर आप पुरस्कार दे रहे हो तब भी मोटिवेशन होते हैं, दंड देते हो तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा है? ए डेविस, बी लिपमैन, सी टाइगर, डी ग्रींच वर्ग। तो श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी आर ग्रींच वर्ग इनका पूरा नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मॉडल अगर हम देखें वो गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? ए चर्चा, बी बहरा, सी प्रश्नोत्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। जीवन कौशल के कौन सी विधि है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? तो ए आत्म जागरूकता, बी प्रानुभूत, सी समस्या समाधान, डी अंतर्वैयक्तिकता। ध्यान रखना, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? तो ध्यान रखना, इसमें सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, समस्या समाधान। ठीक है, मॉडल पेपर में देखोगे तो आत्म जागरूकता दिया है, जबकि आत्म जागरूकता सामाजिक कौशल है। ठीक है, तो समस्या समाधान क्या है? ये जीवन का कौशल है, सामाजिक कौशल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप देखेंगे सामाजिक कौशल में स्व जागरूकता आता है, ठीक है, इसमें हमारी सामर्थ्य, कमजोरियां, मूलभूत आवश्यकताओं, इच्छाओं, सारी चीज़ों को जागरूक किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ भले ही मैं अपूर्ण हूँ। पारस्परिक कौशल भी आता है सामाजिक कौशल में। ठीक है, सहानुभूत कौशल भी होता है। प्रमुख जीवन कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं? आत्मानुभूत, सहानुभूत, समस्या समाधान, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? प्रमुख जीवन के कौशल प्रकार है। ठीक है, सामाजिक कौशल नहीं है। निर्णय लेना, संज्ञानात्मक सोच, प्रभावी सोच, तो ये संप्रेषण, तो ये सारे क्या है? जीवन कौशल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 38 का सही जवाब हो जाएगा सी, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रश्नों का दोष क्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। अगला प्रश्न है, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है। ए शिक्षक केंद्रित कक्षा, बी बाल केंद्रित कक्षा, सी पाठ केंद्रित कक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो एक प्रभावशाली जो शिक्षक होता है वो सभी करता है। ठीक है, हालांकि ये किसी एक को चुनना हो तो बाल केंद्रित कक्षा होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, लेकिन सभी दिया है, जो प्रभावी शिक्षक होता है सभी फोकस करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप जो 40 वाला क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। तो मॉडल पेपर में देखेंगे तो निर्णय लेना, जो कि गलत है। ठीक है, मॉडल में बहुत सी चीज़ें गलत दिया है, तो आप लोग मॉडल पेपर जब भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो मॉडल पेपर को थोड़ा सा आप लोग सतर्क होकर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? ये भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, बी केंद्रीकरण का सिद्धांत, सी सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संप्रेषण के 7 सी में कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, सरल नहीं है। ठीक है, बाकी सही पूर्ण संदर्भ है।
तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा किसने दिया है संप्रेषण का सेवन सी महत्वपूर्ण है। किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिक मनोदशा में विचारों एवं भावनाओं की भगापा है मतलब, तो सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, एडगर डे, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाषा के मुख्य रूप होते हैं ए शाब्दिक बी अशाब्दिक सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है डोरिस एमिली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार हैं या पठन के कितने प्रकार हैं, तो ए सस्वर पाठन, बी मौन पाठन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो डोरिस एमिली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है वाचन शब्द किस धातु से बना है, सही जवाब हो जाएगा सी, वाक। अगला प्रश्न है श्रवण शब्द किस धातु से बना है, सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, श्रु धातु से। अगला प्रश्न है व्यावसायिकता है एक क्रियात्मक पक्ष बी भावात्मक पक्ष सी ज्ञानात्मक पक्ष डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक परानुभूत। अगला प्रश्न है गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था प्राथमिकता संसाधन एवं सहज बोध को जानना, सही जवाब हो जाएगा 51 का ध्यान रखना बी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है ECCE का मतलब है, तो सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, बचपन की देखभाल और शिक्षा, ECCE। अगला प्रश्न है बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है, सही जवाब हो जाएगा बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, व्यवहारिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण सभी। अगला प्रश्न है कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है, ए छात्र बी पाठचर्या सी शिक्षक डी उपयुक्त सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, सभी, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा सी, जॉनसन का। अगला प्रश्न है शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, शाब्दिक अशाब्दिक। अगला प्रश्न है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है, तो ये प्रचार भी अध्यापक सी प्रबंधन डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स की निगरानी प्रविधि को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, संकेत प्रणाली वर्ग प्रणाली। अगला प्रश्न है फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया, सही जवाब हो जाएगा सी, मिनेसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैर मौखिक संचार है, ए हाव भाव व्यक्ति बी उपस्थिति सी आसन डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्राचीन भाषा को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, मूल भाषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, तो सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, संदेश का कूटवाचन करता है। ठीक है, मॉडल में देखेंगे सी दिया हुआ है, एक विचार का कूटवाचन कुछ लेखन करता है जो विचार नहीं होता है, ठीक है, संदेश का कूटवाचन करता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, स्वानुभूति, स्वयं के बारे में बताना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पैरालैंग्वेज के मुख्य घटक हैं, ए स्वर बी स्वर मान, तीसरा स्वर की गुणवत्ता डी, चौथा है बोलने की गति, ए में 1 2 3 बी 2 3 4 सी 1 2 4 डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पैरालैंग्वेज के मुख्य घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, स्वर स्वरमान स्वर की गुणवत्ता बोलने की गति सभी। अगला प्रश्न है आत्मज्ञान का स्रोत है, ए सामाजिक तुलना बी दूसरों से प्रतिक्रिया सी आत्मधारणा डी उपयुक्त सभी,
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का सही क्रम है? सही जवाब हो जाएगा ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 71 का, ए प्रेरणा, बी विनम्र दृष्टिकोण, सी व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, पाठचर्या एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन की अवधि अर्थात पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, फ्रैंक टाइगर। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन का है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, LAD की फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा उपार्जन प्रविधि। मॉडल में देखेंगे तो बी दिया है जो कि गलत है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी। तो आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पढ़ते समय ध्यान रखना, बहुत से प्रश्न गलत हैं। तो LAD के फुल फॉर्म क्या, आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, तो भाषा उपार्जन प्रविधि होता है। जैसे हिंदी में LAD का पूर्ण रूप क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अधिग्रहण साधन या उपकरण। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देखेंगे ये लिंक, आप प्लेलिस्ट 103 दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का एग्जाम आप देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, 103 वाले पेपर में कम से कम इस प्रैक्टिस सेट से 30 से 35 प्रश्न आएगा। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखित महसूस करेंगे। तो प्लीज़ इसे जरूर पढ़िए, और भी जो प्रश्न रहेगा फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखा करें। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, बट अब जो है इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। या फिर महेंद्र प्रताप सिंह का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, आगरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग देख के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 6, ठीक है, इसी का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।